हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि कोई लेडी थी या कोई जेंट्स था, स्टेज में अचानक से डांस करते करते गिर गया और उसकी मौत हो गई। या कोई स्टूडेंट जो क्लास में या लाइब्रेरी में पढ़ रहा था या पेपर दे रहा था और वो अचानक से क्या हो गया, डेड हो गया। तो ये है क्या एक्चुअली में? तो शायद आप लोग ये गेस कर पा रहे होंगे कि दिस इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक। इसे हार्ट अटैक नहीं कहते हैं, इसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में और क्या डिफरेंस है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में। ये दोनों चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, देखिए। एक्चुअली में कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? तो जो हमारा क्या होता है, हार्ट होता है, वो वर्क करना क्या कर देगा, जब प्रॉपर बंद कर देगा। या हम साइंस की लैंग्वेज में ये कहें कि जब SA नोड काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अब SA नोड होता क्या है, इसे समझने के लिए एक हम सिंपल सी ड्राइंग बनाते हैं। देखिए, चलिए, इस जो इमेज दिख रही है आपको, इस इमेज में आप देखिए तो इधर साइड जो है ये हार्ट अटैक के लिए है, देखिए यूज़ किया गया है। ये हमारे पास हार्ट अटैक वाला है पेन है। और इधर साइड क्या है, इधर जो हमारे पास है ये किसके लिए लिया गया है, तो ये कार्डियक अरेस्ट के लिए। इधर हार्ट अटैक है, इधर कार्डियक अरेस्ट है। इन ड्राइंग्स में देखिए ये आर्टरीज हैं, सिंपल सिंपल लिखा हुआ है कि जो आर्टरी हो जाती हैं वो कैसी होती है, ब्लॉक्ड हो जाती है। ये देखिए, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये इस तरह से थिक वॉल है और धीरे धीरे इनमें ऐसे मटेरियल या जो भी हम बोलेंगे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, इनमें जमा हो जाते हैं और यहाँ पे जो ब्लड के निकलने के लिए स्पेस होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, हार्ट, मतलब प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हार्ट तक ना हो पाना। और जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें देखिए जो हार्ट बीट है वही इरेगुलर क्या हो जाएगी। इसमें होता ये है कि जो ऐसे नोड होते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते और ऐसे नोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने वाले होते हैं। एक सिंपल से ड्राइंग के थ्रू हम इसे समझते हैं। ये देखिए, ये हार्ट की तीनों लेयर मैं बना रही हूँ, ठीक है। और ये हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। इस वाले को हम कहेंगे राइट एट्रियम, इसे कहेंगे लेफ्ट एट्रियम, फिर ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो SA नोड होता कहाँ है, तो जो राइट एट्रियम होता है, इस राइट एट्रियम के क्या बोलेंगे हम, जो राइट लोकेशन होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, हमारा SA नोड पाया था। ये इसे हम क्या कहेंगे, SA नोड। अब SA नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताओगे साइनो ऑरिकुलर नोड, इसका फुल फॉर्म होता है। ये करता क्या है, देखिए, तो ये जो हमारी सबसे आउटर लेयर है, हमने पहले हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर चुके हैं और फिर से मैं एक बार आपको इसमें बता रही हूँ। यदि आपको इंटरेस्ट हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के और हार्ट का जो सिंपल वे से डायग्राम में एक्सप्लेन करना या ड्रॉ बनाना मैंने बताया है, उसे आप देख सकते हैं। उस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ये जो है इसका देखिए, लास्ट वाली लेयर बाहर जो है उसे हम कहेंगे इपीकार्डियम, बीच वाली को हम कहते हैं मायोकार्डियम और अंदर वाली को सबसे इनर पे जो है उसे हम कहेंगे एंडोकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम होती है, इस मायोकार्डियम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करता है, जनरेट करता है। तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ पहुँचते हैं, SA नोड तक पहुँचते हैं। और SA नोड ऐसे ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा जो पहुँचेंगे यहाँ पे AV नोड तक। अब AV नोड क्या होता है, देखिए, तो AV नोड का फुल फॉर्म होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। लोकेशन आप कहाँ बताओगे, तो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में क्या पाए जाते हैं, AV नोड पाए जाते हैं। तो SA नोड ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स थे उसे पास किए, AV नोड तक पहुँचे और AV नोड से इस तरह से बहुत सारे क्या निकलना चालू हो गए। ये क्या हो गए आपके, जिनको हम कहते हैं ये बंडल ऑफ हिस हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बंडल्स निकले जिन्हें हमने क्या कहा, बंडल ऑफ हिस। इन्हीं बंडल ऑफ हिस में से कुछ बंडल्स जो होते हैं वो इस तरह से मसल्स की वॉल तक ऐसे पहुंच जाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं बेटा, तो इन्हें हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। इन्हें हम क्या कहते हैं,
पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। और ये पुरकिंजे फाइबर क्या कर रहे हैं कि ये हार्ट की इस मसल्स तक यहाँ तक जा करके उसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करते हैं। तो कॉमन सी बात है कि जब SA नोड ही वर्क नहीं करेगा, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा कि SA नोड क्या करेगा, काम करना पूरा तरीके से क्या कर देगा, बंद कर देगा। जब SA नोड काम करना बंद कर देगा तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होंगे वो AB नोड तक नहीं पहुँचेंगे, और जब AB नोड तक नहीं पहुँचेंगे तो यहाँ जो ये बंडल ऑफ हिस या पुरकिंजे फाइबर मैंने बनाए हैं वो क्या होंगे कि इन मसल्स की वॉल तक नहीं पहुँचेंगे और हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होगा। और आप सब जानते हैं कि हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो ये क्या है, कार्डियक अरेस्ट है जो बिल्कुल टाइम नहीं देता, तुरंत आता है और तुरंत लोगों की डेथ हो जाती है। जबकि जो हार्ट अटैक होता है उसमें आपके पास चांसेस होते हैं, उसमें जो आर्टरीज होती है ना उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो थोड़ा बहुत क्या होता है, टाइम दिया गया, ठीक है, कुछ ना कुछ जैसे मशीनरी के थ्रू या एक हार्मोन होता है। आप सबने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति क्या होता है या तो लास्ट स्टेज में आता है तो उसके चेस्ट में, उसके हार्ट में एक इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, और फिर कभी कभी वो उठ भी जाता है, कभी नहीं उठता, दोनों चीज़ें होती हैं। तो वो जो इंजेक्शन दिया जाता है वो कौन से हार्मोन का होता है, तो एड्रेनालिन एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का इंजेक्शन हमारे चेस्ट पे एकदम लास्ट स्टेज में लोगों को दिया जाता है कि यदि थोड़ी बहुत भी हार्ट बीट है तो उसे वो क्या कर ले, प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दे। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में ये तो अंतर था कि कार्डियक अरेस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल तुरंत क्या होते हैं, जो हमारा हार्ट होता है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, बिल्कुल भी मौका, लोगों सोते सोते लोगों की मौत हो जा रही है और सबसे ज़्यादा इस समय पे ये केसेस चल रहे हैं। जबकि हार्ट अटैक जो होता है वो हमको चांसेस देता है, 1 चांस 2 चांस, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर? आप प्लीज़ पूरा बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके हमें कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ थंब बना करके भेजिए या लाइक करके भेजिए। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू।